हावड़ा ब्रिज का एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर पूरा कोलकाता परेशान है। और क्यों इस ब्रिज को शापित कहा जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने कहानियों और फिल्मों में कभी ना कभी ये जरूर सुना और देखा होगा कि जब भी कुछ बड़ा बनता है तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, यानी कुछ लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है, जिसके बाद ही वह तैयार की हुई चीज लंबे समय तक मजबूत रहती है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को लेकर भी यही बात कही जाती है। इस ब्रिज को लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं कि हावड़ा ब्रिज जैसे बड़े ब्रिज को तैयार करते समय कई लोग की बलि दी गई थी, लेकिन हम आपको बता दें कि यह सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। किसी भी कंस्ट्रक्शन में काम को करने के बाद बलि देना केवल एक कहानी है। 75 सालों से कोलकाता की पहचान रहा हावड़ा ब्रिज वर्ल्ड वॉर का भी गवाह रहा है। इस ब्रिज ने जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बमबारी झेली है, वहीं इसने भारत के विकसित होने का सफर भी देखा है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के इतिहास को जानने के लिए हमें उस समय के अतीत में वापस जाना होगा जब उसे तैयार किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले हम यह बताएंगे कि क्यों इस ब्रिज को ठीक 12 बजे बंद कर दिया जाता है। दरअसल जिन इंजीनियर ने इस ब्रिज को बनाकर तैयार किया, उन्होंने उसे 12 बजे बंद करने की बात कही थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने साफ यह चेतावनी दी थी, इस ब्रिज को ठीक 12 बजे बंद कर देना, वरना यह ब्रिज गिर जाएगा। लेकिन उन इंजीनियर ने यह नहीं बताया कि इसे दिन के 12 बजे बंद करना है या रात के 12 बजे। यही वजह है कि जब भी घड़ी में 12 बजता है तो इस ब्रिज को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। वहीं हमने आपको बताया था कि इसकी एक चाबी भी है जो अब तक अंग्रेजों ने भारत को वापस नहीं दी। दरअसल उस चाबी को लेकर लोगों का कहना है कि उस चाबी की मदद से ब्रिज को खोला जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस ब्रिज को कुछ इस तरह से तैयार किया गया था कि जब बड़े जहाजों को इस ब्रिज के नीचे से गुजरना हो तो इसे बीच से खोला जा सके और फिर जहाज के जाने के बाद इसे दोबारा बंद किया जा सके। यानी इस ब्रिज को एक बेहद ही एडवांस तकनीक से तैयार किया था। लेकिन इस चाबी वाली बात में कितनी सच्चाई है, यह तो कोई भी नहीं जानता। इस ब्रिज को साल 1942 में बनाकर तैयार किया गया था और इसे 3 फरवरी 1943 को जनता के लिए चालू कर दिया गया था। आपको जानकर गर्व होगा कि जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो उस समय यह ब्रिज पूरी दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। दोस्तों, अब तक तो आप यह समझ गए होंगे कि हावड़ा ब्रिज का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था, लेकिन इसके पीछे का रीजन भी आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। दरअसल उस समय कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। लोग एक से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन साल 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास होने के बाद साल 1874 में हुगली नदी के ऊपर 22 लाख रुपये के लागत से एक पीपे का पुल तैयार कराया गया। 1906 में जब हावड़ा स्टेशन बना तो इस पुल पर लोगों की आवाजाही बंद हो गई। लोगों को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए इस पुल को हटाकर यहां एक फ्लोटिंग पुल बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जिस वजह से फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू नहीं किया गया। लेकिन साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद ब्रैथवेट एंड जेसन कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस ब्रिज को बनाने का टेंडर दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस पुल के नीचे आपको एक भी पिलर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में यह शॉक्ड करने वाली बात है कि बिना किसी पिलर के कैसे यह ब्रिज इतने सालों से पानी के ऊपर खड़ा है, वह भी बिना किसी परेशानी के। आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे यह 2 खंबे, जिसके ऊपर यह ब्रिज सालों से टिका हुआ है। जी हां दोस्तों, यह ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे इन खंभों पर टिका हुआ है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस ब्रिज के निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान दिया था कि पुल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इसके नीचे एक भी पिलर नहीं होने चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाले नाव को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। यही वजह है कि पूरा का पूरा हावड़ा ब्रिज बस नदी के किनारे बने 280 फीट ऊंचे 2 खंभों पर टिका हुआ है। दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इस ब्रिज को लेकर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस ब्रिज को बनाते समय स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए
नट बोल्ट का इस्तेमाल न करके मेटल की बनी कीलों यानी कि रिवर्स का इस्तेमाल किया गया है। इतने बड़े ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल न करना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ब्रिज के निर्माण में टाटा स्टील कंपनी का बहुत बड़ा योगदान था। अब आपके मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि क्या वाकई यह पुल मजबूत है या नहीं, तो हम आपको बता दें शायद नहीं, क्योंकि इसके पीछे कहीं न कहीं हम इंसानों की ही गलती है। क्योंकि 2011 में एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिज पर पान और तंबाकू थूकने से ब्रिज धीरे धीरे खराब हो रहा है। इस रिपोर्ट के बाद इस पुल को बचाने के लिए स्टील के पांव को नीचे की तरफ से फाइबर ग्लास से ढका गया, जिसमें लगभग 20 लाख रुपए का खर्चा आया। आपको बता दें कि बर्ड्स के कारण भी इस पुल को खतरा पहुंच रहा है, क्योंकि इन बर्ड्स ने इस ब्रिज को अपना घर बना लिया है, जो यहां पर लगातार गंदगी फैलाते हैं, जिससे इस ब्रिज को केमिकली हानि पहुंच रही है। इस ब्रिज को बचाने के लिए इसके ऊपर से बर्ड्स की गंदगी साफ करने के लिए सरकार हर साल 5 लाख रुपए खर्च करती है। और तो और इसे जंग से बचाने के लिए भी समय समय पर इसे पेंट और इसकी मरम्मत कराई जाती है, जिसमें पूरे 65 लाख का खर्चा आता है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हावड़ा ब्रिज एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका अभी तक कोई उद्घाटन नहीं हुआ, क्योंकि जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ था तब देश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति थी, जिसके चलते यह फैसला लिया गया कि इस ब्रिज को बिना किसी उद्घाटन के चालू कर दिया जाए। उस समय ऐसा ही हुआ, इसे बिना किसी उद्घाटन के लोगों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही गर्व होगा कि हावड़ा ब्रिज उस समय ही नहीं बल्कि आज भी भारत की शान है। अगर बात करें इसके नाम की तो आपकी नॉलेज के लिए बता दें, 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्रनाथ सेतु कर दिया गया। फिर भी लोगों के बीच यह पुल हावड़ा ब्रिज के नाम से ही मशहूर है और इस पूरे पुल को बनाने में तकरीबन 2 मिलियन रुपए की लागत आई थी। दोस्तों, यह ब्रिज अपने आप में एक बेहद ही अद्भुत ब्रिज है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।